हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रोफेसर उमेश आर्की। ठीक है, तो आज हम देखेंगे सेकंड प्रोग्राम, जिसका नाम है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर। प्रीवियस प्रोग्राम हमने देखा जिसमें हमने दो नंबर की एडिशन की और शुरुआत से लेकर एंड तक मैंने आपको बताया कि प्रोग्राम कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसी तरह से अब हम सेकंड प्रोग्राम भी देखेंगे, वो भी मैं उसी तरह से समझाता हूँ आपको कि पहले क्रिएट कैसा करना है, सोचना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए कि हम यहाँ पर कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर ऑनलाइन कंपाइलर का यूज़ कर रहे हैं। मैं आपके सामने न्यू टैब ओपन कर देता हूँ। देखिए, ठीक है, यहाँ पर मैं डालता हूँ ऑनलाइन सी कंपाइलर। ये देखिए ऊपर आ गया ऑनलाइन सी कंपाइलर। ठीक है, और ये लिंक पर मैंने क्लिक कर दिया तो ये ओपन हो गया ऑनलाइन सी कंपाइलर। ठीक है, इसी में हमें सी की कोडिंग हम अभी कर रहे हैं। एक्चुअली इसका एक सॉफ्टवेयर भी आता है जिसका नाम है टर्बो सी। ठीक है, टर्बो सी यहाँ पर सपोर्ट नहीं करेगा, हायर वर्जन में टर्बो सी सपोर्ट नहीं करेगा, इसलिए मैं ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम लिख देते हैं शुरुआत में प्रोग्राम का नाम। हमें जो जिस प्रोग्राम करना है, जिसका हमें कोडिंग करना है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर राइट सी प्रोग्राम, राइट सी प्रोग्राम राइट ए सी प्रोग्राम टू सब्ट्रैक्ट टू नंबर। तो हम यहाँ पर दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करने का कोडिंग अब क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, आप खुद ही सोचकर कोडिंग क्रिएट करने वाले हो। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी कि अगर किसी भी टास्क में हमें कोई भी कोडिंग करना है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में उसका लॉजिक क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कौन सा कोड है कि दो नंबर का सब्ट्रैक्शन करना है, तो सबसे पहले दिमाग में उसका लॉजिक क्रिएट होना चाहिए, यानी उसका फार्मूला क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, अब दो नंबर की सब्ट्रैक्शन करना है तो मैं सिंपली एक फार्मूला बना लूँगा, जेड इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो ये एक फार्मूला मैंने बना लिया, क्योंकि दो नंबर की अगर सब्ट्रैक्शन करनी है तो फार्मूला यही बनेगा। हाँ, मैं अल्फ़ाबेट कोई भी यूज़ कर सकता हूँ, ए से लेकर जेड तक, तो मैंने यहाँ पर एक्स वाई और जेड अल्फ़ाबेट यूज़ किए। ठीक है, अब सामने वाला बंदा क्या करेगा, एक्स की वैल्यू एंटर करेगा सपोज 4, बाद में वाई की वैल्यू एंटर करेगा सपोज 2, और बाद में उसे रिजल्ट क्या मिलेगा, 2। तो इसमें 4 वैल्यू एक्स की इनपुट करेगा सामने वाला यूज़र, 2 वैल्यू जो है वो वाई की इनपुट करेगा सामने वाला यूज़र, और हमें जो रिजल्ट मिल रहा है 2 लास्ट में, वो एक्चुअली जेड में गई हुई वैल्यू है जो हमें रिटर्न मिल रही है। ठीक है, अब देखिए लॉजिक तो मिल गया। लॉजिक से जेड इक्वल टू एक्स माइनस वाई, जो मैं यहाँ पर अभी ऊपर में लिख देता हूँ लॉजिक, क्योंकि इसी लॉजिक को देखते हुए हमें अपना पूरा कोड करना है। ठीक है, क्योंकि लॉजिक एक बार आ गया तो कोडिंग भी हमें आ जाएगी। प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने इसके बारे में बताया, पहले आप पहला वीडियो देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए हम कोड करते हैं। कोड में हम शुरुआत में क्या लिखते हैं, हैश इंक्लूड, हैश इंक्लूड, इसके बाद में क्या था, stdio डॉट एच। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, प्रीवियस भी बता देता हूँ, std हैश इंक्लूड क्या होता है। हैश इंक्लूड को कहते हैं डायरेक्टरी या फिर प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी, और डायरेक्टरी में हमेशा फाइल होती है। तो हैश इंक्लूड डायरेक्टरी में कौन सी फाइल है, stdio.h फाइल है। std मीन्स स्टैंडर्ड, आई मीन्स इनपुट, ओ मीन्स आउटपुट। तो हैश इंक्लूड stdio.h का मीनिंग आपको समझ गया। सेकंड लाइन थी वाइड मेन। ठीक है, देखिए पिछला वीडियो में जो हमने प्रोग्राम किया है ना, सेम टू सेम वैसा ही पैटर्न फॉलो हो रहा है, वही स्ट्रक्चर हम फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि सी एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसे इसके स्ट्रक्चर के साथ ही लिखना पड़ता है। ठीक है, तो वाइड मेन हमने लिख दिया। अब मेन क्या है, एक फंक्शन है और उसका काम क्या है, मेन इज़ द एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है, मतलब प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है, प्रोग्राम का जो इंटरनल चेकिंग है, वो ऑलवेज मेन से स्टार्ट होगा सी लैंग्वेज में। अब हमें दो नंबर की सब्ट्रैक्शन यहाँ करनी है। फार्मूला हमारे पास ऊपर है, फार्मूले में टोटल कितने वेरिएबल है, 3। तो सबसे पहला टास्क कौन सा था हमारा, डाटा टाइप स्पेस फर्स्ट वेरिएबल कॉमा सेकंड वेरिएबल कॉमा थर्ड वेरिएबल, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। सबसे पहला काम है फार्मूले में जितने भी वेरिएबल है सभी वेरिएबल को डिक्लेयर करना। कैसे डिक्लेयर करते हैं, डाटा टाइप लेते हैं हम स्पेस फर्स्ट वेरिएबल कॉमा दूसरा वेरिएबल कॉमा तीसरा वेरिएबल, लास्ट में सेमीकोलन। हर वेरिएबल को हम कॉमा से सेपरेट करेंगे और लास्ट में सेमीकोलन लिखेंगे। आईएनटी क्या है, आईएनटी डाटा टाइप है, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया। आईएनटी डाटा टाइप है, उसका मीनिंग क्या होता है, अगर सामने वाला बंदा सपोज 6 एंटर कर रहा है, बाद में 2 एंटर कर रहा है, तो रिजल्ट क्या आएगा, 4। अगर आप आईएनटी डाटा टाइप लेते हो तो रिजल्ट 4 आएगा।
और आप यहाँ पे डाटा टाइप चेंज करते हो। सपोज यहाँ पर आपने ली फ्लोट डाटा टाइप और फिर से आपने 6 एंटर किया, 2 एंटर किया, तो रिजल्ट क्या आएगा? अब रिजल्ट आएगा 4.00000, यानी डेसिमल पॉइंट के साथ में आंसर आया। अगर फ्लोट डाटा टाइप ली तो आंसर जो आता है वो डेसिमल पॉइंट के साथ में आता है। अगर इंटीजर लिया तो आंसर क्या आएगा? विदाउट डेसिमल पॉइंट। यानी यहाँ पे अगर INT डाटा टाइप आपने ली तो आंसर आएगा ओनली 4, यानी विदाउट डेसिमल पॉइंट। तो डाटा टाइप का मीनिंग आपको समझ गया, ठीक है। तो XYZ इंटीजर टाइप वेरिएबल है यहाँ पर। बाद में हम लेते हैं प्रिंटफ। ये एक आउटपुट फंक्शन है, ठीक है। प्रिंटफ में डबल कोड में हम जो भी लिखेंगे वो आउटपुट स्क्रीन पर हमें दिखने वाला है। जैसा मैं अभी आउटपुट स्क्रीन पर क्लिक करता हूँ, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे ना तो आउटपुट स्क्रीन पर जाते ही हमें एक मैसेज दिखेगा। कौन सा मैसेज दिखेगा? जो मैसेज हम इसके अंदर लिखने वाले हैं। अब मैं इसके अंदर एक मैसेज डालता हूँ कि एंटर एनी 2 नंबर्स। अब ये मैसेज लास्ट में सेमीकोलन। जैसा ही मैंने मैसेज डाला और प्रोग्राम को रन किया तो आउटपुट स्क्रीन पर हमें दिखेगा एंटर एनी 2 नंबर। इसका फ़ायदा क्या है? यानी इससे क्या होगा, सामने वाले यूज़र को समझ में आ जाएगा कि 2 नंबर उसे एंटर करना है, इसलिए हम ऐसा मैसेज देते हैं। और हमेशा मैसेज ये वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद में ही होता है। इसके बाद में आ जाएगा स्कैनफ। ये एक इनपुट फंक्शन है। ऊपर का जो प्रिंटफ था वो आउटपुट फंक्शन है। उसमें डबल कोड में आप जो भी लिखते हैं वो आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाता है, शो हो जाता है, इसलिए वो आउटपुट फंक्शन है। स्कैनफ इनपुट फंक्शन है, यानी जो नंबर आप इनपुट दे रहे हो, जिस वेरिएबल का यूज़ करके दे रहे हो, उसके लिए आपको एक इनपुट फंक्शन लगता है। और सी लैंग्वेज आपको स्कैनफ नाम का एक इनपुट फंक्शन प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू आप इनपुट दे सकते हो। यहाँ पर हम इनपुट किसका दे रहे हैं? एक्स और वाई का, क्योंकि इन दोनों की ही सब्ट्रैक्शन होने वाली है। तो हम एक्स की वैल्यू इनपुट देंगे, हम वाई की वैल्यू इनपुट देंगे। तो हमारे फार्मूले में जो वेरिएबल हमने इनपुट के लिए यूज़ किए हैं, यहाँ पर हमने एक्स और वाई इनपुट देने के लिए यूज़ किया है, तो स्कैनफ में वही आएंगे। जो वेरिएबल का यूज़ करके हम इनपुट दे रहे हैं ना, स्कैनफ में वही वेरिएबल आएंगे, क्योंकि स्कैनफ इनपुट फंक्शन है। सिर्फ लिखने का पैटर्न क्या है देख लो। डबल कोड, यहाँ पे आएगा %d, फिर से %d, 2% क्यों? पहला % एक्स के लिए, दूसरा %d वाई के लिए, उसके बाद में कॉमा, यहाँ पे एड्रेस का सिंबल, एड्रेस ऑफ एक्स कॉमा एड्रेस ऑफ वाई। तो अब देखिए, एक्स की वैल्यू पहले %d को जाएंगी, वाई की वैल्यू दूसरे %d को जाएंगी। यानी इस तरह से आपने एक्स और वाई ये वेरिएबल का यूज़ करके 2 नंबर इनपुट दे दिए। अब नंबर 2 इनपुट देने के बाद प्रोसेस होनी चाहिए। प्रोसेस कौन करेगा? फार्मूला। इसलिए अब यहाँ पर आ जाएगा फार्मूला। हम लिख देंगे फार्मूला x माइनस वाई, सेमीकोलन। हर स्टेटमेंट के बाद में सेमीकोलन आएगा। अब देखिए, एक्स और वाई की सब्ट्रैक्शन हो गई, यानी आपने जो भी वैल्यू इंटर की है एक्स का यूज़ करके और वाई का यूज़ करके, उनकी सब्ट्रैक्शन हो गई और वो जेड में जाके स्टोर हो गई। अब हमें जेड में जो वैल्यू गई है वो देखना है, यानी हमें एक्चुअली हमारा रिजल्ट देखना है। तो कौन दिखाएगा? आउटपुट फंक्शन। कौन सा है आउटपुट फंक्शन? तो प्रिंटफ। फिर से प्रिंटफ लिखो। यहाँ पर हमें सिर्फ स्टेटमेंट नहीं प्रिंट करवाना है, यहाँ पर हमें जेड में गई हुई वैल्यू प्रिंट करवाना है। पहला जो प्रिंटफ स्टेटमेंट था ये, इसमें हमने क्या किया? ओनली स्टेटमेंट प्रिंट किया, इसलिए डबल कोड में लिख दिया। लेकिन अब इस प्रिंटफ से हमें जेड में जो वैल्यू गई वो भी देखना है। तो ये प्रिंटफ का फॉर्मेट थोड़ा चेंज होगा। यहाँ पे लिखो सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स इज। अब यहाँ पर आएगा एक %d। अब ये %d आ रहा है z के लिए, ठीक है। पहले 2% आए थे एक्स और वाई के लिए, यहाँ पर कॉमा लिखो और लास्ट में लिखो z। अब z में जो वैल्यू स्टोर्ड है ना वो निकलेगी और %d के जगह पर आपको दिखेंगे, यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर इज, इसके सामने आपको वैल्यू दिखेगी। ये हमारा हो गया कोड, जिसमें शुरुआत में हमने हेडर फाइल लिखा stdio.h, बाद में मेन फंक्शन लिखा, बाद में जो कोड है मैं आपको फार्मूले के बेस पर बताते गया कि कोड कैसा क्रिएट हो रहा है। और ऐसी प्रैक्टिस आप डेली करेंगे, डेली मेरे वीडियो आएंगे, आप डेली करेंगे और आप बहुत जल्दी कोडिंग क्रिएटिविटी सीख जाओगे। अब देखो, कोडिंग हो गया। अब हम इसे रन करेंगे। मैं रन बटन पर क्लिक करता हूँ, देखिए एरर आ गया, ठीक है। अब एरर कौन सा आया? हम ये निकालना भूल गए थे यहाँ से, ठीक है। ऐसा आप कहीं पर भी कुछ नहीं लिख सकते, मैंने वो इसलिए डाला ताकि आपके नज़र के सामने फार्मूला रहे, ठीक है। अभी मैं निकाल दिया, अब फिर से मैं रन करता हूँ, ठीक है। अब देखिए और एरर आया, प्रिंटफ का एरर आया, ठीक है। यानी उसका क्या बोलना है? PRINTF। हम सेमीकोलन भूल गए। हम कहाँ सेमीकोलन भूल गए? यहाँ पर देखिए। यानी आप अगर सी का स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करोगे तो एरर आएगी, ठीक है। हमने सेमीकोलन दिया, हम रन करेंगे,
देखिए मैसेज आ गया एंटर एनी टू नंबर। अब देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा स्पेस देता हूँ, यहाँ पर मैं क्या देता हूँ स्पेस, तो उधर भी हमें स्पेस दिखेंगे। फिर से रन करता हूँ, देखिए स्पेस आ गई। अब मैसेज क्या आ रहा है एंटर एनी टू नंबर। अब ये मैसेज कैसा आया, क्योंकि हमने प्रिंटफ में लिखा था ना, प्रिंटफ में डबल कोड में आप कुछ भी लिखो वो आउटपुट स्क्रीन पर जाते से ही आपको दिखेगा। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, सामने वालों को समझ में आ गया कि उसे 2 नंबर एंटर करना है। अब मैं 2 नंबर एंटर करूँगा, कोई भी 2 नंबर, और बाद में मैंने एंटर किया तो देखिए ये आंसर आ गया 4। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर इज, इसके सामने क्या आया 4, यानी परसेंट डी के जगह पे क्या आया, जेड में की वैल्यू निकल कर आ गई। तो इस तरह से हमने कोड किया है सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर का। ठीक है, इजी वे में बताया मैंने, आप ऐसे प्रैक्टिस कीजिए छोटे छोटे प्रोग्राम से, आगे हम बड़े प्रोग्राम भी लेंगे। और आपका कोई क्यूरी है, ठीक है, आपको किस तरह से चाहिए और कुछ चाहिए क्या आपको, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, आपके व्यूज़ अगर बढ़ते गए, कमेंट्स आते गए, तो फिर मैं और वीडियो कंटिन्यू करते जाऊंगा इस सीरीज़ में। ओके।